आज हम इस वीडियो में अंतःभाषिक अनुवाद तथा अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद के बारे में जानेंगे। PGDT1 अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि का यह दूसरा क्लास है। इसमें हम आज अंतःभाषिक अनुवाद के बारे में जानेंगे। अंतर्भाषिक अनुवाद तथा अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद क्या है, इसके बीच क्या क्या अंतर है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके परीक्षा में अंतःभाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद तथा अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। बुक में आपको काफ़ी लंबे से इसकी आंसर दी गई है और काफ़ी इसके एग्जाम्पल भी दिए गए। यहाँ मैं काफ़ी ही सरल तरीके से इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा कि अंतर्भाषिक अनुवाद किसे कहते हैं, अंतर्भाषिक अनुवाद किसे कहते हैं तथा अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंतःभाषिक अनुवाद की परिभाषा जान लेते हैं कि अंतःभाषिक अनुवाद किसे कहते हैं। अंतःभाषिक शब्द से तात्पर्य है अनुवाद की वह प्रक्रिया जो एक ही भाषा के अंतर्गत घटित होती है। यानी एक ही भाषा के, मान लीजिए अगर हिंदी है तो हिंदी से हिंदी, या अंग्रेजी है तो अंग्रेजी से अंग्रेजी, या कोई भी जर्मन लैंग्वेज जर्मन से जर्मन, कोई एक ही भाषा का दूसरा रूप में उसे अनुवाद कर दिया जाता है तो वह अंतःभाषिक अनुवाद होता है। इसमें प्रतीक एक तथा प्रतीक दो एक ही भाषा के प्रतीक होते हैं। प्रतीक एक का अर्थ है यानी जिस भाषा से अनुवाद करना है वो लक्ष्य भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद करना है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, यह प्रतीक 1 और प्रतीक 2 कहलाता है। तो जिस भाषा से का हमें अनुवाद करना है वह स्रोत भाषा होगा, और जिस भाषा में हमें अनुवाद करना है वह लक्ष्य भाषा होगा। तो मान लीजिए हिंदी से हमें अंग्रेजी अनुवाद करना है तो हिंदी हमारा स्रोत भाषा हो जाएगा और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा हो जाएगा। लेकिन यह अंतःभाषिक अनुवाद में एक ही भाषा में, मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी का दूसरे प्रतीक में अनुवाद कर दिया जाता है, यानी उसी प्रतीक में दूसरा रूप में अनुवाद किया जाता है, वह अंतःभाषिक अनुवाद होता है। इसका एग्जाम्पल आगे आपको पता चल जाएगा। दोनों ही प्रतीकों का संबंध किसी एक भाषा की दो भिन्न व्यवस्थाओं से होता है। यानी प्रतीक एक और प्रतीक दो, यानी लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा का दोनों का संबंध एक ही भाषा के दोनों व्यवस्थाओं से होता है। अर्थात यहाँ अनुवादक को एक ही बात को उसी भाषा में दूसरी तरह से व्यक्त करते हैं। जैसे कोई हिंदी कविता का अनुवाद हिंदी गद्य में या हिंदी गद्य का अनुवाद पद्य में करता है तो वह अंतःभाषिक अनुवाद कहलाता है। आपको गद्य और पद्य के बारे में पता होगा कि गद्य किसे कहते हैं और पद्य किसे कहते हैं। आप गद्य देखेंगे कि उसका अनुवाद अगर पद्य में कर दिया जाए, पद्य का अनुवाद गद्य में कर दिया जाए तो वह एक ही भाषा है, लेकिन उसका अनुवाद अलग अलग माध्यम में, यानी गद्य का अनुवाद पद्य में, पद्य का अनुवाद गद्य में कर दिया है, वह अंतःभाषिक अनुवाद कहलाता है। इस प्रकार कोई भी भाषा में हो सकता है, चाहे जर्मन हो, इंग्लिश, अंग्रेजी हो, फ्रांसी हो, रूसी हो, किसी भाषा का उसी भाषा में दूसरा रूप में व्यक्त करने का अंतःभाषिक अनुवाद होता है। इसी प्रकार जब एक ही भाषा की शैली से उसी भाषा की शैली दूसरी शैली में अनुवाद किया जाता है वह अंतःभाषिक अनुवाद कहलाता है। यानी एक ही भाषा की शैली से दूसरी किसी भाषा के शैली में अनुवाद करना ही वह अंतःभाषिक अनुवाद कहलाता है। तो अंतःभाषिक अनुवाद किसे कहते हैं? अंतःभाषिक शब्द से तात्पर्य है अनुवाद की वह प्रक्रिया जो एक ही भाषा के अंतर्गत घटित होती है। इसमें प्रतीक एक तथा प्रतीक दो एक ही भाषा के प्रतीक होते हैं। दोनों ही प्रतीकों का संबंध किसी एक भाषा की दो भिन्न व्यवस्थाओं से होता है। अर्थात यहाँ अनुवादक को एक ही बात को उसी भाषा में दूसरी तरह से व्यक्त करते हैं। जैसे कोई हिंदी कविता का अनुवाद हिंदी गद्य में या हिंदी गद्य का अनुवाद पद्य में करता है तो वह अंतःभाषिक अनुवाद कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जब एक ही भाषा की शैली से उसी भाषा की किसी दूसरी शैली में अनुवाद किया जाता है वह अंतःभाषिक, यानी जिस भाषा से स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों एक ही भाषा हो वह अंतःभाषिक अनुवाद कहलाता है। लक्ष्य भाषा स्रोत भाषा के बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं और स्रोत भाषा किसे कहते हैं। जिस भाषा का हमें अनुवाद करना है, यानी जिस भाषा से हमें अनुवाद करना वह स्रोत भाषा होता है, और जिस भाषा में हमें अनुवाद करना होता है वह लक्ष्य भाषा होता है। अब हम चलते हैं
भाषिक अनुवाद। अंतः भाषिक अनुवाद हो गया। अब यह अंतर्भाषिक, इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को होता है कि याद रखिए अंतः यानी एक ही भाषा में अनुवाद होता है, और यह अंतर यानी अलग अलग भाषा में अनुवाद होता है, अंतर्भाषिक अनुवाद होता है। यह आपको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अंतर्भाषिक अनुवाद किसे कहते हैं? जब दो भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच जो अनुवाद किया जाता है वह अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। यानी लक्ष्य भाषा अलग हो और स्रोत भाषा अलग हो, उस भाषा में अनुवाद किया है तो अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है। मान लीजिए हमें अंग्रेजी से फारसी में करना है, तो यहाँ अंग्रेजी जो होगा वह लक्ष्य भाषा हो जाएगा, वह एक अलग भाषा है, और जो फारसी है वो अलग भाषा हो जाएगा, स्रोत भाषा होगा। या अंग्रेजी से हिंदी करना है तो अंग्रेजी हमारा लक्ष्य स्रोत भाषा हो जाएगा, वह एक अलग भाषा है, और अंग्रेजी वह लक्ष्य भाषा हुआ अलग भाषा। यानी दो भाषा का अनुवाद करना, अलग अलग भाषा का अनुवाद करना अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है। अंतर्भाषिक अनुवाद को भाषांतर अनुवाद भी कहते हैं। यानी भाषांतर यानी भाषा का अंतर होता है, वहाँ पर दो भाषा है वो भाषा का अंतर हो गया। कोई भी भाषा हो सकते हैं, यहाँ बस अंग्रेजी हिंदी का मैं एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं। कोई भाषा, दो भाषा का अनुवाद आपस में किया जाता है तो वह अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है। इसमें प्रतीक एक तथा प्रतीक दो भिन्न भिन्न भाषाओं को होते हैं। यहाँ प्रतीक एक, मान लीजिए प्रतीक एक हम अंग्रेजी से अनुवाद करते हैं, प्रतीक एक अंग्रेजी भाषा हो जाएगा और प्रतीक दो हिंदी भाषा हो जाएगा। या प्रतीक दो जर्मनी, फरांसीसी कुछ भी भाषा ले सकते हैं, और प्रतीक दूसरा भाषा हो। यानी एक भाषा प्रतीक एक होगा और दूसरा भाषा प्रतीक दो होगा। यानी लक्ष्य भाषा अलग होगा और स्रोत भाषा अलग होगा, वह अंतर्भाषिक अनुवाद के अंतर्गत आएगा। जैसे हिंदी से अंग्रेजी, रूसी, चीनी, जापानी आदि भाषा में यदि अनुवाद किया जाता है तो वह अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है। यानी दो भाषाओं के बीच अनुवाद अंतर्भाषिक अनुवाद होता है, या अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है। अब तीसरे अनुवाद पे चलते हैं हम। अंतर प्रतीकात्मक प्रतीक, या प्रतीक से आप समझ में गए प्रतीक किसे कहते हैं? किसी का बारे में प्रतीक के माध्यम से अनुवाद करना है। यहाँ चलिए मैं इसकी परिभाषा देखता हूँ। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद किसे कहते हैं? जब अनुवाद किसी भाषा के प्रतीक व्यवस्था से किसी अन्य भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में अनुवाद किया जाता है, अर्थात प्रथम दो प्रकार के अनुवादों में प्रतीक दो का संबंध किसी भाषा व्यवस्था से था। यानी कि प्रतीक जो था पहला अनुवाद में अंतःभाषिक और अंतर्भाषिक में प्रतीक था वो भाषा से था। लेकिन यहाँ क्या है, जबकि यहाँ प्रतीक दो का संबंध भाषिक व्यवस्था से नहीं, जैसे किसी कहानी या नाटक को फिल्म के रूप में अंतरित करना या परिवर्तित करना अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहलाता है। यानी किसी नाटक हो, कहानी हो, या किसी के बारे में हो, मान लीजिए किसी के बारे में जो है फिल्म निकालता है, कोई कहानी है उसी के बारे में फिल्म निकालता है, जिसमें गोदान था, गबन था, काफ़ी सारे ऐसे जो कहानी उपन्यास के ऊपर फिल्म बनाई गई है। तो उस जो कहानी उपन्यास का जो फिल्म में बनाई गई या उसके ऊपर नाटक रचना की गई वह अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद किया जाता है। अलाउद्दीन का नाच भी आप देखे होंगे कि वह जो अंतर प्रतीकात्मक यानी जो पहले घटित हो चुका है घटना उसके ऊपर एक नाटक या फिल्म बना दिया जाता है, वह अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। उसी के प्रतीक को मान करके इस नाटक की रचना की जाती है या फिल्म की निर्माण की जाती है, वह अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहलाता है। जैसे गोदान, गबन, तीसरी कलम आदि अनेक उपन्यासों को लेकर जो फिल्में बनी है वे अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद है। यहाँ देख सकते हैं कि अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद किसे कहते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद किसे कहते हैं। जब अनुवाद किसी भाषा की प्रतीक व्यवस्था से किसी अन्य भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में अनुवाद किया जाता है, अर्थात प्रथम दो प्रकार के अनुवादों में प्रतीक दो का संबंध किसी भाषा व्यवस्था से था, जबकि यहाँ प्रतीक दो का संबंध भाषिक व्यवस्था से नहीं होता, जैसे किसी कहानी या नाटक को फिल्म के रूप में अंतरित करना अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहलाता है। जैसे गोदान, गबन, तीसरी कलम आदि अनेक उपन्यासों को लेकर जो फिल्में बनी हैं वे अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद के उदाहरण माने जाते हैं। तो आज आपको पता चल गया कि अंतःभाषिक अनुवाद किससे कहते हैं, अंतर भाषिक अनुवाद किस, या अंतःभाषिक और अंतर्भाषिक में काफ़ी कन्फ्यूज होता है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लिए। अंतःभाषिक क्या आता है, एक ही भाषा में अगर अनुवाद किया जाता है तो वह अंतःभाषिक अनुवाद का, अंतर से ही पता चलता है कि अलग अलग भाषा है, इसलिए अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है। यानी एक भाषा से अलग भाषा में जब अनुवाद किया तो वह अंतर्भाषिक
अनुवाद कहलाता है। और प्रतीक का जो यानी किसी पिछली घटना को, कहानी को एक रूप में, नाटक में तब्दील कर दिया जाता है, कहानी में तब्दील कर दिया जाता है, या उसका फिल्म में अनुवाद कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है, तो वह अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहलाता है। तो आपके परीक्षा में अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद तथा अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद के बारे में इसकी परिभाषा पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसके माध्यम से बड़े आसानी से, सरल तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।